थी करन ते जो कुछ मिसाल कोन तो मिले आया सा जड़े पूरा मन जदोजहद कैसे ऐसा न लट्टियो न कुछ अरे साडे अमन जे लार वीडियो सा इंसाफ जला निकतायो असा जगन रैली कढी है तो मुल्क के बचान जला कढी है उन में मुल्क जा मुहाफिज जगे बैठान जगे पंज पाण के अलम बरतार समझन था सा मुहाफिज दिना उन जा साथे ऐसा बेणन से बारन जे मथा लट्टियो वसाइवन असा इनन के बुधान था चायो अज के न जा हुक्मरान बैठान जिन के बस बुधान था चायो तो असि इस्लामाबाद जे बेमान ताई पहुंचदा से असा जे हिन जा लट बाजू कुछ न कंदा ही लाठी गोली की सरकार आ या कले न हलंदी पाण इनन के सबक सिखाइंदा रमन रैली निकाल दे रही थे हमारे हाथ में ना कोई गोली था ना कोई बंदूक था ना कोई लाठी थी हम एक पूरा मन अपने मुल्क के खातिर उसको बचाने अपने इंसाफ के खातिर अदलिया को बहाल हमारा काफिला हैदराबाद से आया है और हम लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचे उन्होंने हमें कुछ देर तक चलने दिया फिर हमारे भाइयों के ऊपर हमारी बहनों के ऊपर लाठी चार्ज किया और सर उनके फोड़ दिए और हमारे बहनों के ऊपर हमारे ऊपर उन्होंने लाठी चार्ज किया। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का कानून? यहाँ पर तो कानून हो ही नहीं सकता जब तक चीफ जस्टिस इफ्तिखार नहीं है। जब तक चीफ जस्टिस बहाल नहीं होगा हमारी जद्दोजहद ऐसे जारी रहेगी और हम बता रहे हैं चीफ जस्टिस के साथ ही हैं हम। जब तक हमारे सीने में जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हम इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ हैं, उनको बहाल करके ही रहेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम यहाँ पर आए थे जो इस्लामाबाद जाने के लिए वुकला का और दूसरी सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो डेलीगेशन आ रहा था, काफ़िला आ रहा था इस्लामाबाद जाने के लिए, हम उनका इस्तकबाल करने के लिए और उनके साथ इस्लामाबाद जाने के लिए हम यहाँ पर आए थे। तो आप लोग वहाँ पर मौजूद थे, आप सब लोगों ने देखा होगा कि इन लोगों ने किस दरंदगी से और गैर इंसानी रवैये से तरीके से हम लोगों पर, हमारे साथियों पर किस तरीके से लाठी चार्ज किया है। हमारे साथियों के सर फट गए, हमारी बहनों के जिसमों पर बहुत बेदर्दी से इन लोगों ने डांटे मारे हैं। और ये बार बार कहते हैं कि हम मुहब्बे वतन हैं, हम मुल्क को बचाने चाह रहे हैं। ये तो बार बार ये कह रहे हैं कि इन लोगों के साथ कोई है ही नहीं, ये अकेले हैं। अरे बाबा हम अकेले हैं तो हम अकेले को जाने दें और दुनिया को दिखाएं कि फकत ये दो बंदे हैं गए और बस इनके साथ कोई बंदा है ही नहीं, बस अकेला चीफ जस्टिस है और 2-4 लोग हैं। अगर ऐसा है तो आराम से हम जाने देते और दुनिया के सामने साबित करते कि चीफ जस्टिस के साथ लोग नहीं है, सिंध नहीं है। और ये सिंध का मैंडेट लेकर, हेवी सिंधी लोगों का मैंडेट लेकर अब ये इक़्तिदार में बैठे हैं। उन्हीं दहशतगर्दों के साथ जिन दहशतगर्दों ने 12 मई को हमारे ऊपर गोलियां चलाई थी। हम कराची में थे, कराची में हमारे डायरेक्ट इन दहशतगर्दों ने गोलियां चलाई थी। हमारा साथी मोहम्मद नवाज खंडानी हमारे साथ था, वो शहीद हो गया था। क्या हम सारे सिंध के लोग वो दिन भूले? क्या वो सारे 8 साल का हिसाब किताब हम भूले? क्या ये सारी बातें आसिफ जरदारी साहब भूल गए होंगे, लेकिन सिंधी लोग नहीं भूले। वो ऐसा नहीं है कि सिंधी लोग अब ये कहते हैं कि सिंधी लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। क्या सिंधी लोगों ने इसको मैंडेट इसलिए दिया था कि तुम मुशर्रफ वाला वही काम करोगे, उन्हीं लोगों के साथ सरकार बनाओगे? आज का सेनेट का रिजल्ट आप लोगों ने भी देखा है, क्या है? डिप्टी चेयरमैन कौन? PMLQ के बंदे, वही लोग, वही बातें। मैंडेट तब्दीली के लिए मिला था। वो कहते हैं ना कि हमें मैंडेट चीफ जस्टिस के लिए नहीं मिला था। नवाज को ताने देते हैं कि तुमने मैंडेट लिया था, हमने चीफ जस्टिस के लिए नहीं लिया था, हमने रोटी कपड़ा और मकान के लिए लिया था। तो जनाब आपने तब्दीली के लिए मैंडेट लिया था, आपने क्या तब्दील किया है? वही आपके साथी हैं। आपके कितने अभी कारकुन गिरफ्तार? हमारे अभी हकीकत यह है कि मुझे तो सही पता भी नहीं, क्योंकि हम अपना बहुत सारे लोगों को हमें बहुत जख्मी कर दिया है, बहुत बेदर्दी से मारा है। और मुझे तो ये अभी तक पता नहीं चल सका कि हमारे कितने लोग पूरी गाड़ी भर के ले गए। ये बेटा है, इसका बच्चा है, टांग से माजूर है, उसको बेदर्दी से मारा है। क्या है? ये क्या शराफत है?